प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। संत के जाने से पहले अपने काल भेज के, अपनी शक्ति भेज के उनको थोड़ी बहुत सिद्धियां दे दूंगा, और ये भोली बाली आत्मा उन सिद्धियां न देकर राजी होकर उनके चरणों में पड़ी रहेंगी। और वह सीधे गलत नाम देकर, नकली नाम देकर और गलत साधना बताकर मेरे पास भेज देंगे। नकली सतलोक बना दूंगा इस त्रिलोक में, अपने निरंजन लोक में एक नकली सतलोक बना दूंगा, अलख लोक बना दूंगा, अगम लोक बना दूंगा और अनोमी लोक बना दूंगा। ये बड़े बाड़ी आत्मा चक्कर काटे जाएंगी, क्योंकि आप जाओगे सतमार्ग बताओगे, सतलोक में संत मता चलाओगे मृतमंडल में, तो आपसे पहले नकली सतलोक इसी के अंदर तैयार कर दूंगा। और ये बड़ी बाड़ी आत्मा ईसन सतलोक मानकर चक्कर काट कर और मेरे मुंह आ जाएगी। आप जाओगे वहां कहोगे कि 68 तीर्थ में कुछ कौन है, आप कहोगे कि भाई ये छोटी मोटी साधना तीर्थ व्रत आदि मत करो, और मन ने उनका कूट कूट कर ठोक दिया श्रद्धा, आपकी बात ने कति ना सुने। आप जाके देख लो, ना तसल्ली होता है। तो कबीर साहब कहने लगे, भगत जी बात सुन ले निरंजन, जिसने मेरा ज्ञान सुन लिया ना, फिर तेरे का नहीं तो थूक का भी कोई नहीं। ना सुनते इतने बात भाई दूसरी शय। कबीर साहब और निरंजन बोला, जी कोई समय तो कोई ना, इतने बढ़िया सेट कर रखे हैं, को तीर्था बचा कर काटे हैं, कोई रामायण न पढ़ कर गीत सुना सुना कर बाड़ा हो रहा से, कोई गीता जी की महिमा गानता गानता ना छकेगा, कोई सुख सागर पढ़ कर सुनाता पाओगा, और फिर लालची जी हो जाएंगे वह स्वार्थी लोग, उन बड़ी बड़ी आत्माओं को गुमराह करके और के कहाँ तक लाकर छोड़ देंगे, माता धोकन और पितर पूजन पर ला छोड़ देंगे, और फिर काटे जाइयो चक्कर। आपकी एक कौन सुनो, और वही काम हो रहा भाई सामने दिखे से। ये वाणी जो मैं पढ़ कर सुनाऊंगा आपको, ये 600 साल पहले लिखी हुई से, कोई नहीं सोचा मैं आज बना के लिख रहा हूँ। 600 वर्ष पुरानी है, जब कबीर साहब की सतलोक से आए थे वार्ता हुई। बहुविध जीवन कीन पुकारा, पिकाल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा न जाई, ए साहेब तुम हो सहाय। तपस्या जीव रोहन से न्यो कहे, भगवान मारा भी दुख सहन नहीं होते, कोई भगवान होता हमने बचा लो। जब देखा जीवों को व्याकुल, अति दया पुरुष जनाइया, दया निधि सतगुरु सतपुरुष साहेब धर्मदास, तब मोहे बुलवाइया। और कह मोहे समझाए बहुविध जाए, जीव चिताव हो, और तब दर्श से जीव हो जा शीतल, जा कह तपत बुझा हो। कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास ते कि सतपुरुष ने बोला, मेरे ते तुम जाओ और तेरे दर्शन ते उन तपस्या पर जलते हुए जीवों की तपत बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। सतपुरुष से खावन शीश धरी, सतपुरुष की आज्ञा को सर पर धर के आज्ञा लीनी मान, और शीश नवाए सतपुरुष के, सतपुरुष को नमस्कार करके दंडोत प्रणाम करके तत्क्षण कीन पयान वहां से मैं चल पड़ा। आए जहाँ यम जीव सतावे, आया जहाँ यम यानी काल जीव सतावे, और काल निरंजन जीव नचावे, चटक पटक कर जीवता भाई, और ठाड बया पुनता में आई। ठाड माने खड़ा हो गया, जहाँ पर है वो काल है इन जीवों को दुखी कर रहा था, मैं वहां आकर धर्मदास खड़ा हो गया। मोहे देख जीव कीन पुकारा, ए साहेब हमें लो उबारा। मन देख कर रोने लगे, सारे के सारे रोने लगे और ने बोले, महाराज जी हमने बचा लो, हम तो गणे दुख पारे से। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब, साहेब कहते हैं भगवान को, हे भगवान हमें ले उबारा। तब हम सत्य शब्द गहुराया, और सत्य पुरुष शब्द से जीव तपत बुझाया। तब हमने अपना वो सुमन छोड़ा, वो शब्द मंत्र बोल दिया, जिस तरह उनकी तपस्या खत्म हो गई।
यम से छुड़ा लियो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। ने बोले वो सारे हमने काल तो छुटवा लो महाराज जी, मेहर करो मेरे दाता। तो कहने लगे भाई जब तुम जाए धरो जग देहा, जोर करूं तो मेरा वचन निसाई, अगर मैं जोर करूं तो मेरा वचन नष्ट हो से, नहीं तो मैं तुमने नो का मेरा मन मत निवास है कि इस काल के जाल में 1 मिनट में खोज दूं, खत्म कर दूं, 21 ब्रह्मांड का नाश कर दूं थारे दुख न देख कर। पर मुझे अपना वचन याद आ जासे कि भाई मैं आपका वचन दे रखा से इसका। और कहते हैं जो जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो सबद स्नेहा। जब तुम को मनुष्य शरीर में जावे मृत मंडल में, तब तुम मेरे इस सत्य शब्द का विश्वास कर लेना, सतनाम का, और डट का बदन कर लियो, और वैसा शब्द मिलेगा और बेड़ा पार कर देगा। जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो सबद स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। देह धरो सत शब्द सुमाई, तब हम सतलोक ले जाई। मनुष्य शरीर पाकर तुम सत शब्द का डट का बदन करोगे सतनाम का, तब हम तुम्हें सतलोक ले जाएं। जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर वतन सुमरियो सही। फिर तो नो कह दूसरी भावना भी मत ना रखियो और बेड़ा पार कर दूंगा। अगर तुम बीच में दूसरी भावना रखोगे तो पार नहीं हो पाओगी। कहें जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर बिसरो नहीं ज्ञाना। वहां तन्यो कहें जीव का जब मनुष्य शरीर मिल गया तो हम आपकी साधना कराएंगे, निरंजन की कोई ना करें। कहें जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर बिसरो नहीं ज्ञाना। और पुरुष जान सुमरा जमराई, और वेद पुराण कह समझाई। हमने तो भगवान समझ कर इस काल की साधना की करी है, और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ये सारे इन ताई की महिमा गाँव से हम आगे महाराज जी हमने बेरा ना पाटा। पुरुष जान सुमरा जमराई, जमराई मन काल, और वेद पुराण कह समझाई। वेद पुराण कहे मिल एहा, कि निराकार तय कर ले नेहा। ये सारा यही बतावा है कि निराकार शक्ति है, एक निराकार शक्ति है, तुम ही एक निरंकार। क्योंकि सारे आड़े तय उलझ रहे से, इस तो आगे का बेरा है कोई ना। वेद पुराण कहे मति एहा, कि निरंकार तय कर ले नेहा। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सब निरंजन डोरी। ओए होए, सुर नर यानी देवता लोग 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता, ये काल की डोर में बंध रहे से, यानी वो गल साधना करके और देवता बने बैठे, फिर इन्हें कुत्ते बना होगा। सुरनर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सब निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब मोह चीन पढ़ाई हम फांसा। हे महाराज, हमने तो उन आसरा लेकर सोची थी बेड़ा पार करेंगे, आज बेड़ा पट्टा हम तक कति अधूरी साधना कर रहे हैं। सुनो जीव ये छलियम केरा, ताके मते हम कीन हम आशा, अब मोह चीन पड़ा यम फांसा। काल की फांस यानी जाल का बेड़ा पट्या। कबीर साहब बोले सुनो जीव ये छलियम केरा, ये सब काल ने ये छल कर रखा है। यह यम पंदा कीन गनेरा, काल कला अनेक कीन्या, जीवन कारण ठाठ हो। वेद पुराण वेद शास्त्र प्राण स्मृति, अनंत अंत में रोक बाट हो। इन साधनाओं से आप पार नहीं हो सकते। जीव पड़े बस काल के, और काल कराल प्रचंड। सतनाम चीने बिना जन्म जन्म भवदंड। सतनाम का बेरा पट्टे बिना, पूर्ण संत से लिए बिना, जन्म जन्म इस काल का संसार का दंड आपके ऊपर बना रहेगा, 184 का कष्ट। तो क्या कहा कि गुप्त वस्तु प्रभु मोको दीनी, नाम विधे मुक्ति कर दीनी। दीन उपान परवाना हाथा, और संधि छाप मोह सौंपी ना था। कबीर साहब ने कहे मेरे को सतपुरुष ने एक सतनाम सुमरण का विधि बता रखी है, और वो मुक्ति का जो एक संधि है, जो सार नाम है, वो भी मुझे दे रखा है। बिन रसना से सोधन होई, बिना जबान के वो सुमन होता है सांस के द्वारा। तुन होई गुरु गमते लख पावे कोई, अपने गुरु के से लेवे, और गुरु की गम माने भेद बिना वो सुमरण नहीं बन सकता।
बिन रसना से शोधन होई, गुरु गम से लख पावे कोई। पंच अमी मुक्ति का मूला, तात मिटे गर्भ स्थूला। ये 5 तत्व की काया नो कहे यह स्थूल शरीर ये खत्म हो जाएगा, यानी आपका बार बार 84 में नहीं आओगे। यह विद नाम गहे जो हंसा, तारू तास के कोतर वंशा। कहते हैं विधि से जो नाम ले लेगा उसके 101 खानदान को पार कर दूंगा। नाम डोर गह लो कही जाई, उस नाम रूपी डोर ने पकड़ कर सतलोक जाएगा। नाम डोर गह लो कही जाई, धर्म राय ते देख डराई। जिसके पास सतनाम और सारनाम होगा उसने देख कर काल डर जाएगा और नीची नाड़ कर लेगा। इस काल का आखिरी शरा उसका शीश उस सुराख के ऊपर है, उस दरवाजे का ऊपर है जो सतलोक को जाता है। वहां पर यो किसी नहीं जान दे, केवल वो हंस जिसके पास सतनाम सारनाम होगा उसके प्रभाव तो उसका आप मुंह नीचे न हो जाए, बस की बात नहीं, उसकी शक्ति नहीं रहती उसमें, आप मुरझा जाता है। उसके ऊपर पांव देकर कहते सिर पर पैर धर के ये जीवात्मा कबीर हंस ऊपर को चले जाते। ज्ञानी करो शिष्य देह जाई, अर्तिन का तोरो जल अमचाई। जीवित दीनी तुमको म पाना, तेविद देहो शिष्य दाना। हम में तुम अंतर नहीं जैसे नाही, हम में तुम अंतर नाही जैसे तरंग माहे लहर, जैसे तरंग माहे समाई। हम और तुमको दुई कर जाना, तागट यम बसकर है थाना। कहते हैं कि कबीर साहब बता रहे हैं कि मेरे को यानी गुरुपद देकर सतपुरुष कहता है कि तेरे मर मेरे में कोई अंतर कोई ना। और भाई जैसे तो मेरे में और तेरे में कोई फर्क मानेगा उसकी बुद्धि में काल बैठा रहेगा, उल्टी बात करे जाएगा, अपनी साधना गलत करेगा। और गुरु में और परमात्मा में कहते हैं कोई भिन्नता समझेगा तो उसके घट में उसके अंदर काल बचा रहेगा, सत मार्ग पर नहीं लगने देगा। उस दिन रह भी गा तो फिर छोड़कर चले जाएगा। कहते हैं फिर धर्मदास पूछो तो मोही, योगियों कथा कहूँ मैं तोई। जब ही पुरुष आज्ञा दीना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तब ही पगधारा पहुंचे, जहां धर्म दरबारा। उस निरंजन के दरबार में आ गए। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, तीन पुन हमसे राड बढ़ाई। अब कह रहे हैं कि मैं वहां आया ना जब काल के लोक में, उसने मेरे साथ झगड़ा कर दिया, लड़ाई कर ली। तब जब पहुंचे कर प्रथम चले जीव, आवत मिले धर्म अन्यायी। जब ऊपर से मैं चला तो रास्ते में वो धर्मराय काल अन्यायी मुझे मिला। और तीन पुन हमसे राड बढ़ाई। के बोला मौके देख धर्म डिग आवा। मुझे देख कर वो काल मेरे पास आ गया, डिग माने नजदीक। और महाक्रोध बोले अतुरावा, कति छो माँ का बोलिया। के बोलिया कि योग जीत यहाँ रहन, जोग जीत रहा यहाँ कस आयो। कबीर साहब जोगजीत भी एक कबीर साहब का सतपुरुष के बेटे हैं सतलोक में। तो कभी तो उनके रूप में आ जाते हैं, कभी ज्ञानी रूप में आ जाते हैं, कभी सहजदास रूप में आ जाते हैं। जोगजीत यहाँ कस आयो, काल बोला अरसो तुम हमको वचन सुनाओ। क्या तुम हमको मारन आयो, और पुरुष वचन सो मोहे बताओ। कबीर वचन सतपुरुष बोलते हैं। तासो कहियो सुनो धर्मराई, जीव काज में संसार सदाई। और जीवन कह तुम बहुत बुलावा, बार बार जीवन को सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर राख्या, अपनी महिमा प्रगट व्याख्या। सतपुरुष का अपने नाम निशान मिटा दिया और अपनी महिमा का ढूंढा ठा रख्या तने, आप बिरना के बन बैठा। कहते हैं पुरुष भेद तुम गुप्त कर राख्या, अपनी महिमा प्रगट व्याख्या। तपतशिला पर जीव जलावे, और बार बार निस्वाद करावे। इन फूक फाक के इनकी तो बिरान मटी हो रही बेचारियां की, और तो इनका आनंद लेवे। अब काल हर जीव में विद्यमान से मन रूप में। आप देखो वो न्यू के भाई मुर्गा बनाया था तरह तरह भला। ये एक वक्त एक संत गया
और 5-4 भगत पी के दारू और डेगचे बेराना के बनाने लाग रहे। वो बोला भाई भगतों के बनाओ सो, ने बोला एक मुर्गा बनाया है भाई महात्मा जी। ने बोला भाई तुम तो तगड़े हो गए, भगवान के ऊपर टपके तो मुर्गे बनाने लाग गए, दिखाइयो के ऊपर बनाओ सो। उन्होंने उठा दिया ढक्कन सा, उसमें आडू बढ़ने लाग रहे। अरे नर भागो, तुमने तो अपना बनाया बिगाड़ दिया, बनाया कैसे पूछो। मैंने सोचा को करड़िए विधि ढूंढ ली, ने मुर्गा बनाने लाग रहे इसका मस। तो कहते हैं उस मुर्गे की तो जान गई और खानिए का आनंद होया। इसी प्रकार काल ने अपनी व्यवस्था बना रखी है। 1 लाख जीव तपस्या भगवान का आनंद मनाओ से, और उनकी बेचारे की बिरान बैठी हो जैसे कितने काल पाओ। तो दया धर्म नाम की चीज कोई ना। अब हम राजी हुए बैठे यार, ये बाजा मन करा के फल डाजा और मार बिरान माटी सबने मार मूर के खत्म करे। 1% भी यहाँ पर रहम नाम की चीज नहीं है। खेत में काम करें उड़े पड़न लाग जाए, फूट जाए सर। करा कितनी चिड़िया पक्षी कौए बेचारे डले लागते ओले लागते लौट जाया करे, खत्म हो पावे। माखी मरे, माछर मरो, जीव मर जाओ, मनुष्य मरो, कोई परवाह नहीं है उसने। कोई दया धर्म नाम की भगवान की तरफ से तो 1% भी दया नहीं है। और फिर भी हम राजी हो रहे यहाँ पे। और फिर उन्हें गीत गागा बावड़े हो रहे। ये ढूंढ से बना कर मकान बना कर अपनी गर्मी सर्दी तो बच रहे से ना, ताड़े दिन में 20 बबर आदमी इतना बुरा हाल से। तो ये हालत छोड़ रखी, फिर भी राजी हो रहे यहाँ पर। अब मेरा ना तो मेरा जी होंगे और के करे ना ज्ञान मत आदमी। तो यहाँ बता रहे हैं तासो कहा सुन धर्मराई, जीव काज में संसार से दाई। जीवन कह तुम बहुत बुलावा, बार बार जीवन सतावा। और पुरुष वेद तुम गुप्त कर राख्या, अपनी महिमा प्रगट बाक्या। तपस्या पर जीव डरावे, जार बार निस्वाद करावे। तुम अस कष्ट जीवन को दीन्या, ताते पुरुष में आज्ञा कीन्या। जीव चिता लोक ले जाऊं, और काल कष्ट से जीव बचाऊं। ताते हम संसार ही जायब, अरले परवाना लोक पठायब। यह सुन काल भयंकर भयो, और हमको त्रास दिखाने लगे हो। नुको इतनी सुनकर इतना बूंदा विकराल शरीर बना लिया कि तू और जीव ले जाएगा। जैसे नुवंडी पाक के बोला, बोला 70 युग हम सेवा कीनी, राज बढ़ाई पुरुष मोहदीनी। तो कौन है लेने वाला? मैंने 70 युग तप कर रखा है, वो मांग करना ले रखा है, सोचा जोड़ी कर रखी से। और फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्ट खंड पुरुष मोहदेव। तब तुम मार निकारा मोही, और जोग जीतना छोड़ो तो वहां से तने मेरे को गड़का काट दिया, अरीब तने मैं छोड़ो को ना मारूंगा। तब हम कहो सुनो धर्मराया, कबीर साहब बोले, और तेरे डर नहीं डराया। तो कैसे मेरे आगे हम कहें तेज पुरुष बल आही, मेरे पास पुरुष की शक्ति है। हम पर तेज पुरुष बल आही, अरे काल तेरे डर में नहीं डराई। पुरुष प्रताप सुमरती ही बारा, और शब्द अंग तय काल ही सारा। उस अपने शब्द से काल का अंग सार दिया, जैसे पक्षी की पांख काट दिया करे। तत्क्षण दृष्टि ताही पर पुरुष प्रताप सुमरा सी बारा, शब्द अंग तय काल ही सारा। तत्क्षण दृष्टि ताही पर हेरा, श्याम लीलाट योम भयो केरा। पंख गात जस हुए पखेरो, ऐसे काल में ही पर हेरो। पंख गात जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे, इस प्रकार वो पड़कर पृथ्वी पर तड़फन लग गया। उसकी बसाई को ना कि मेरी तरफ वो आ जावे। महाराज के नाम में इतनी शक्ति है। करे करो तो कुछ नहीं बसाई, और तब पुन पड़ा चरण्या में आई। जब नहीं बसाई ना, सरक का मेरे पाँव में आ गया, बोला माफ कर दो महाराज जी, मेरे गलती होगी। ये काल निरंजन जिसका आगे ब्रह्मा विष्णु महेश नाचे, तो बंदी छोड़ कबीर साहब का आगे तरना में पड़ गया। जो निरंजन 1000 का पूजा का भगवान कहे, निरंजन सुनो हो ज्ञानी, करो विनती में तो हिस्सो। अर्जान बंधु विरोध की न घाट पड़ी, वो मेरे पर गलती होगी, माफ कर दियो महाराज जी। पुरुष सम हम तो ही को जाना, देख चापलूसी करने लग गया कि मैंने आपको सतपुरुष समान मान लिया। आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, मैंने माफ कर दो है। बड़ो लिए बंदी छोड़ फिर पुरुष सम अब मोहे तुहे मैं जानो, नहीं दो जी भावना। और तुम बड़े सर्वज साहेब, अक्षमा छतर तनावना।
पुरुष दीन जस राज मोही और तुम ही करो बख्शीस। जैसे सतपुरुष ने मुझे दया करके इतना रोज दे दिया, कुछ तुम भी दया कर दो। आप तो दाता हो, दातार हो, परवरदिगार हो, वरना कितने डेंग मारी। और ज्ञानी पुरुष सो एक सम। भगवान मेरा कबीर साहब मेरा आप में, यानी सतपुरुष मेरा आप में कोई अंतर कोई नहीं। ज्ञानी पुरुष सो एक सम। महाराज कभी ज्ञानी रूप में आए, कभी सैयदास रूप में आए, कभी जोगदूत रूप में आए, तो हर युग में जब आए तो किसी न किसी रूप का नाम इसमें वर्णन कर दिया। ज्ञानी पुरुष सो हम एक समा। ज्ञानी पुरुष सो एक सम, सोटस में तुम ईश। पुरुष दीन दस राज मोहे और तुम भी कर दो बख्शीश। तुम भी मुझे पर दया कर दो जिस प्रकार परमात्मा सतपुरुष ने मुझे राज दे दिया। धर्मराज अस बिनती ठानी, मैं सेवक दिवतीय ना जानी। मैं आपका सेवक से मैंने दूसरा ना मानी, मेरा गलती होगी, मेरा भूल होगी, प्रणो के कहे। ज्ञानी विनती एक हमारा, सो ना करियो जो हो मेरा बिगाड़ा। ये महाराज जी एक प्रार्थना करता हूँ, इसी ना करिए जिसमें मेरा बिगाड़ बन जाए। पुरुष दीन जस मोकू राजो, तुम भी बख्श दे हो मेरा काजो। अब हम वचन तुम्हारा मानी, अब लीजो हंसा हमसे ज्ञानी। जो बोला मन आपकी बात मान लीजिए, बेशक ले जियो इंसान है। अच्छा, फिर सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कल युग आवे, तब शरण जीव घना आवे। बहुत आ जाएंगे आपकी शरण में, जब ले जाइयो। ऐसा वचन कर मोहे, ऐसा वचन हरि मोहे दीजय। हे भगवान, हे हरि। अब हरि कंध्या विष्णु जी को मान लेते हैं, हरि नाम विष्णु का हो गया। नहीं, उस परम शक्ति को राम कहो, हरि कहो, साहिब कहो, रब कहो, अल्लाह को, खुदा को। ऐसा वचन हरि मोहे दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। कब सतपुरुष साहिब कहते हैं कि ये सब शर्तें मैंने उनकी मान ली, तो कहा विनती तोर ले नहीं मैं जानी, और मोह को ठग लिए काल अभिमानी। जिस विनती तुम मोह संग कीनी, सो अब मैं बख्श तो दीनी। जो तूने मेरे से मांगा वो सब मैंने तुझे दे दिया। ये कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष कि काल मैंने तेरे को दे दिया, जो तूने मांगा। क्या मांगा कि चारों युगा में जीव थोड़े, 3 युगा में जीव थोड़े जाही, और चौथे युग में कितने ले जाइए। जी परमाना दे है सत शब्द दे हाथ, सो जीव यम नहीं पावे है, सदा ताही हम साथ। अब ने बताया कि जिसके पास आपका सतनाम होगा उसको हम छेड़ा को ना, उसने मैं कुछ नहीं कहूँ महाराज जी। आप बेशक उसको कहीं से जाओ, किसी प्रकार जाओ। जब महाराज ने बख्श दी ना, फिर अंडी पाक गया इतनी आन में ने बोला जाओ आपकी कोई ना सुने। आप एक पंच चलाओगे, मैं 12 चलाऊंगा नकली, तो आपकी वाणी क्या करेंगे और सतलोक की महिमा गाया करेंगे, पर सतनाम ना देंगे। सतनाम ये जाप नहीं है। कई भाई ने हमारे गुरु जी ने दे रखा है, कई ये नाम से सारे तो बता दे कोई ना, तो उनमें एक सतनाम भी है। मैं क्यों कर जपया करो बोला, जैसे सारे नामा के लायक दूसरे जप लेते हैं, ये सतनाम नो जा जपया जाता। तो सांस के द्वारा सुनना उस सतनाम का, वो सतनाम है। ये साहेब तुम पंथ चलाओ और जीव उभार लोक ले जाओ, और पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवन को ले सतलोक पठाओ। दयावंत तुम साहेब दाता, एति कृपा करो हे ताता। पुरुष साप मोके असदीना, लख जीवन नित प्रतिग्रासन कीना। सतपुरुष ने मुझे श्राप दे रखा है कि 1 लाख जीवन रोज खाने पड़ेंगे। सो जीव सकल लोग तुम जाओ आओ, तो कैसे सुधा मेरी बताओ। अगर सारे ही जीव ये सतलोक चले गए तो मेरा पेट क्यों कर भरेगा। 12 पंथ करो तुम साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। न बोला जाओ वैसे के आपका नाम लूंगा, आपकी महिमा गाया करेंगे। मेरे जो दूत जाएंगे यम के, और वो संत को आएंगे उड़ा, और पर नाम नहीं देंगे। जो सतनाम सार नाम होगा उनका बेरा भी ना पाठन दो।
और भ्रमित रखूंगा और लाखों लोग उनके पीछे लग जाएंगे। क्यों? ना तो कोई बीड़ी की आंट बनेगी, ना कोई शराब की, ना कोई माता दो को तीर्थ पे जाओ, कितना दाएं जाओ, कुछ भी करते रहो पर नाम ले लियो मारे संता पे, फिर मैं सीधे उनको नरक में ठोक दूंगा। द्वादश पंथ करो मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, निरंजन कह सही। द्वादश यम संसार पठाऊं और नाम तुम्हारा ले पन चलाऊं। 12 काल द्वादश यम मतलब वो संत को आवेंगे, उनको सिद्धियां दूंगा पूरी। काल की सिद्धि छोटी को ना, जो मुर्दे ताए जिंदा गोरखनाथ जी कर दिया करते, तो बताओ सिद्धि में कमी क्या रहेगी। और ये सिद्धि देख के भोली वाली आत्मा लटपट हो जाती है। तो महाराज कहें ये गलत साधना है। द्वादश यम पंथ जीव जो ले है, सो हमरे मुख आन समय है। इन 12 पंथों में जो नाम ले लेगा वो सीधा काल के मुंह में आ जाएगा, सतलोक नहीं जा सकता। द्वादश पंथ जीव जो ले है, सो हमरे मुख आन समय है। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी और हो बात बखाने। आपकी बात नहीं मानेंगे और मेरे वकील बनकर आपके साथ वाद विवाद करेंगे, रूठ को चालते बनेंगे। के बेरा मारे सट्टे क्यों वो काल बोलता है, वो नहीं बोलते बेचारे। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी और हो बात बखाने, यानी वाद विवाद करया करेंगे। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा मैं जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाई, और तीर्थ व्रत जब तप मन लाई। देव देवी देवता और देवल कहो मंदिर, देवल देव पाषाण कहो पत्थर की पूजा में कति फिट कर रखी। और तीर्थ व्रत जब तप मन लाई, ओए होए नुकैन में सब में फिट कर उड़ जा रखे हैं और एक भी नहीं छोड़ा, इतने को सूती तरियां बांध दिए। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तप मन लाई। यज्ञ होम यज्ञ हवन और नेम आचारा, और अनेक फंदा में डारा अवन। यज्ञ ये काल की साधना से। जो ज्ञानी जेहे संसारा, और जीव न माने कया तुम्हारा। ने बोला जाओ बेशक आपकी एक भी ना सुने। और वही बात हो रही सब भाई, एक एक प्राणी को 10-10 सुख हो गए और अब भी उन पर डरत्या पे वो माता दोकनी पितर वो श्राद्ध लोकमा सोकमा क्या होगा बाबा की चढ़ाया जो थे, यानी ये छूट नहीं रही। इतना डरा रखा इस जीव को, जैसे कुत्ते का लाठी मार दिया करें, एक लाठी लागे बादशाह दोबारा उसका खुड़का भी हो जाना कि तक खड़ाक देसी कुत्ता पड़ा रोया करे। हमें इतना तंग कर रखा इस जीव ने, अपने बच्चों की रक्षा की खातिर हम ईसा का गा दौड़ते रहे और इसने कति नहीं बख्शने। कहते हैं बकरे की माँ कदलक खैर मनाओगी, ये काल भाई कति ना छोड़ा है। केवल सतपुरुष कबीर साहब की शरण में जो हंसात में आगी, उनके आगे डाल बना देगा बंदी छोड़ अपनी शक्ति पे। यज्ञ हवन और नेम आचारा, और अनेक फंदा में डारा। जो ज्ञानी जाहू संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। केतिक अब क्या कहते बंदी छोड़, केतिक जेतिक फंदे तुम रचे बेचारी। सत सबद से ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी। सतपुरुष कबीर साहब बोले सुन अन्यायी, ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, और काटो फंदा जीव ले जाई। और जौन जीव हम शब्द दरनावे, और फंद तुम्हारा सकल मुख मुक्तावे। चौका कर परवाना पाई, पुरुष नाम तुम दे सुनाही। और ताके निकट काल नहीं आवे, और संधि देख के उसको शरण आवे। ये नाम क्या दो जोड़ है ना, संधि कहते हैं। नाम से जोड़ दिया जिसको, सतनाम सार नाम थे, उसको देख के काल शरण आवे, नीचे न कर लेगा। अब धर्मराज काल बोला, कहे धर्मराज जाओ संसारा, आओ जीवन नाम आधारा। महाराज जी जाओ बेशक, पर अपने नाम आधार पे लाइयो, अपना सतनाम देकर उनको छुटवा लेना। जो हंसा तुमरा गुण गाई, ताके निकट हमको ना जाई। बोले जी जो आपके गुण गा लेगा संत को सुने कोई ना, और सुन भी लेगा और आपकी महिमा बा टूट श्रद्धा कर लेगा, फिर हम उसने छेड़ा कोई ना। जो हंसा तुम रे गुण गाई, ताके निकट तो हम ना जाई।
जो कोई जा है शरण तुम्हारा, हम सिर पग दे हो जा पारा। काल खुद कह है कि मेरे सिर पर पांव देकर वो हंसात्मा हर पार हो जाएगी। कोटिन अवगुण बालक करही, पिता एक हृदय ना धरही। हम तो तुम संग कीन डिठाई, और पिता जान कीन ही लड़काई। आप तो मेरे पिता के समान सो, मन तो आपके लाखाम का लड़ाई कर दी, माफ कर दियो। और ने कहा जो पिता जो बालक के कोटिन अवगुण बालक करही। अब बड़ो ऐसा फेर बंदी छोड़ को, कोटिक अवगुण बालक करही, और पिता एक हृदय न धरही। लड़का बच्चा अपना बेटा से कितने ही अवगुण कर ले, बाप फिर भी उन्हें माफ कर दिया करे। ऐसे ही आप मुझे माफ कर दो। जो पिता बालक देह निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। जैसे बच्चे को बाप निकाल दे तो उसका रक्षक कौन होगा। तो ज्ञानी के बोला, कबीर साहब कहते हैं, धर्म राय उठ शीश निवायो, तब हम संसार से दायो। अब डर हो गया था कि इतने कहता दी उल्टी सुल्टी कर दे और को भी ना कर दे महाराज जी। पर ने बोले जब मेरे को चरण छू लिए ना उसने निरंजन ने, मैं वहां से चल कर भाई धर्मदास है निरंजन लोक से चल कर मैं नीचे ना गया इस ब्रह्मंड में। धर्म राय उठ शीश निवायो, तब हम संसार से दायो। तब हम नीचे न आए इस संसार के अंदर। जब हम देखा धर्म समसकाना, तब तासे हम कीन पियाना। जब ने देख लिया ना धर्मदास देव कति यो धर्मराज निरंजन बिल्कुल शांत हो गया। अब यो इसकी सारी वर्णना मिट गई, मेरे बस का कोई ना कबीर साहब। तो तब मैं सतलोक इसने नीचे को आया। कहे कबीर सुन धर्मनी नागर, और तब चल आए हम इस भव सागर। वहां से चल के हम इस भव सागर यानी निरंजन के लोक में नीचे को आगे। इसमें सबसे पहले आए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी को मैंने न सोची थी, कबीर साहब कहते हैं मैंने न्यू सोची थी अगर ब्रह्मा मेरी बात न मान लेगा तो सारे जीवों को युवा पर समझा देगा। क्यों? ये पूरा ज्ञानी है। एक बार तो ब्रह्मा जी ने उनकी बात को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। जी बात आपकी सत्य है कति, और मुझे नाम दे दो। महाराज जी ने उनको ओम मंत्र दे दिया। क्यों? उसने ओम मंत्र का वेरा था। उसमें दूसरा देते तो स्वीकार नहीं करता। फिर कहा भाई एक सतनाम फेर दूंगा आपको, और उस सार नाम और सतनाम से छुटकारा होगा। ने बोला जी जल्दी दया करिए। अच्छा भाई। वहां से चल के आगे विष्णु के पास, विष्णु को भी समझाया। विष्णु ने मान लिया और उनको हरियम नाम दे दिया। फिर आए शिव जी के पास। शिव जी ने महाराज का विशेष आदर किया क्योंकि वो भक्ति भाव में बहुत गणे हैं, और चरण पकड़े, खूब आदर दिया और खूब सुना सतपुरुष की महिमा, और नाम ले लिया। सो हम नाम कबीर साहब कहते हमने इस शिव जी को दे रखा, ये जाप करता, ये हमारा बहुत आदर करे। कहते फिर मैं दोबारा गया ना उनसे देखने खातिर कि उन्होंने भक्ति करी है कि नहीं करी। तो गया तो काल ने मेरा पट गया। तो काल ने सोचा जे तीनों बेटे मेरे चले गए तो यहाँ पर मेरा कोई जीवन भी भक्ति नहीं करेगा और मेरे जाल से मुक्त हो जाएंगे और यह जीव जन्म करना और बंद हो जाएगा, मेरा पेट कैसे भरेगा। तो उन्होंने निरंजन के नए उसमें ब्रह्मा के अंदर प्रवेश करके उनकी बुद्धि बदल दी। मन में के विचार आया कि ये तो मामूली सा आदमी से वह बांटता फिर से, वे इतने बड़े वेद रहे अरे इनमें इतने वर्णन कर क्या, ये क्या सत्य नहीं है। तो कबीर साहब ने बोले गए ना दोबारा। तो ब्रह्मा ने बोला महाराज जी बात तो आपकी ठीक से, पर वेद तो ऊपर हम तक को ना माना। कबीर साहब चुप हो गए कि यूं नहीं बोलता है इसमें, एक काल बोल पड़ा। फिर आए विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने आदर किया जैसे, क्योंकि वैसे तो वो बहुत आदरणीय और नेक आत्मा है, इसलिए तो उनको परमात्मा कहा। उन्होंने विधि से नकारा किया, उन्होंने मुंह तोड़ कर जवाब दे दिया। बैठे रहे, बातचीत हुई। विष्णु जी बोले महाराज जी बात तो आप ठीक हो सब, पर देखो हमने तो ऐसी कई बात सुनी को ना, और वेदों में ब्रह्मा जी बताओ से कि ओम मंत्र सबसे उत्तम है। और दूसरा ये है कि मेरे पास 4 पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और जिसने चाहूँ उसने दे दो। कबीर साहब ने बोले मोक्ष दे भी दोगे किसी ने, मोक्ष के हैं स्वर्ग को, और स्वर्ग तक पहुंचा भी दिया तो वह फिर उल्टे जाएंगे। तो बोला जी ये तो कर्म है सृष्टि का, ये तो जीव का चलता ही रहेगा, इसका कोई समाधान न कोई न। कबीर साहब ने बोले समाधान मेरे पास है। अगना जी मारे कौन यकीन होता, आओ बैठो रहो ठाठ से, पर आगे जकर मत करियो।
कहते विष्णु जी ने यो जवाब दे दिया। फिर मैं गया शिव जी के पास, शिव जी भी आंख बदल रहा, ने बोला महाराज जी वैसे तो आप ठीक हो सो, पर देखो मैंने खूब साधना करके देख ली, मैंने 97 बार कोशिश कर ली समाधि लाने की, आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ निराकार एक प्रकाश प्रकाश है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ये बंदी छोड़ के बतावे बिन क्यों कर समझाओ। जब ब्रह्मा विष्णु में ऐसा नहीं मानते, इतने विद्वान होकर आम जीव ने किए बेरा बेचारे ने। कहते हैं 97 बार शिव शंकर जाया और तीसरी सुन का मरम नहीं पाया। 3 सुन में चमकी जाल, जाल माने फांस या कैद, इसका उड़जेड़ा 3 सुनता ही तो काल का उड़जेड़ा, और चौथी सुन लंघे तो कोई आवागमन फेर नहीं आई। ये तीसरी सुन इतनी लंबी बना रखी है कि ये शिव जी की समाधि लगा कर करबों किलोमीटरों कोस की है। अब बताओ कितनी लंबी कड़े तीन जाओ जीवा फरमा, या लंबी खाई खोद रखी से तो भरम भटक के उल्टे आ जाए, अगर जगह से कोई ना धरती खत्म होगी, पृथ्वी खत्म होगी। इसी प्रकार वो सुन है कि वापस आ जाते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव, और सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। प्रथम आए चतुरानन के पासा। चतुरानन ब्रह्मा जी के 4 मुंह थे, पहले 5 थे, फिर एक कहते हैं शिव जी ने काट दिया था इसका, अब 4 मुंह रह रहे। जब आए चतुरानन के पासा, दासो कीना शब्द प्रकाशा, ब्रह्मा चित दे सुनवे लीना, और पूछो बहुत पुरुष का चीना। बहुत गुणी बात पूछी मेरे पास सतपुरुष के बारे में। तब ही निरंजन कीन उपाई कि ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मेरा जाई। जब निरंजन ने सोची मेरा बड़ा बेटा ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा ब्रह्मा चला गया तो सारी सृष्टि चली जाएगी, मेरे यहाँ पर जीव कौन बनावेगा, उसके पास सिद्धि शक्ति है जीव बनाने की। निरंजन मन घट आन विराजे, और ब्रह्मा की बुद्धि फेर उपराजी, उल्टी फेर दी। अब एक नहीं छोड़ा की बोला निरंकार निर्गुण अविनाशी, वो ज्योत स्वरूपी सुन के वासी। ब्रह्मा गीत गाओ से फिर नो कहे निराकार निर्गुण अविनाशी, ज्योत स्वरूपी सुन के वासी, ताही पुरुष को वेद बखाने, वेद ज्ञान से हम तो अब ही उसको जाने ते ही जाने। जब देखा ते इधर काल दृढ़ायो, अर्थात से उठ हम विष्णु पायो। जब देख लिया ना अगीब काल इसने की बसन को दे मेरी, इसकी बुद्धि फेर दी, तो वहां से चल कर फिर मैं विष्णु जी पर आया। विष्णु जी से कहा तो दूसरी बार जब गया तो बोला जी 4 पदार्थ मेरे पास है, और मेरी मौत जिसने मैं दे दूँ मैं ठाठ कर दूंगा। विष्णु से कहो पुरुष का संदेशा, काल बस नहीं कहो संदेशा, कहे विष्णु मौसम कोई नाही, कि मेरे बराबर कोई ना। विष्णु जी बोले और 4 पदार्थ हमसे पाही, काम मोक्ष धर्मरार्थ माही, और चाहे दोनों में देव चाही। कहते हैं अर्थ धर्म का मोक्ष जिसको मैं चाहूं दे सकता हूं। अभी रुक जा। तो क्या हुआ, बंदी छोड़ कहते हैं फिर धर्मदास तुम पाया भाई मैंने वृंदावन में है, और वृंदावन में तुम कैसे जमान गया था, अगमारा जी मानने की चीज है कोई ने। या तो आपकी मेर हुआ ना या बुद्धि हटे, और ये इतना भारा पर्दा काल का हटाया जा तो बात समझ में आवे। तो के बोले तुम कर दो पल में पारे हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पारे हो जा रजा तेरी, ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर तेरी माँ, रजा तेरी तुम कर दो पल में पारे हो जाना जाते। काल कष्ट से जीव दुखी सुन,
मन तुमरे तरस आया कि न, सत्य लोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया कि न। तपतशला पे जीव जड़े थे, उनको देखे दुख पाया कि न। जीवा खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, वहाँ खूब हुई तकरार निरंजन तेरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा। ओ रजा तेरी महाराज हो जा, तेरी महाराज हो जा, रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कि न, विष्णु जी पे को शरण में लेकर चरना के मालाया के न, शिव शंकर को शेष बना के सोहम नाम सुनाया के न। जीवा खूब हुई जयकार, पहुँचे शिवपुरी थारी, खूब हुई जयकार, पहुँचे शिवपुरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज हो जा, मेर थारी महाराज हो जा, रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर दो बेड़ा पार हो जा रजा। लहर तारा में कमल के फूल पर बालक बन दखलाया कर, नीरू नी मांगे नान को तहाँ जुलाए न पाया कर। काजी आए नाम धरन, नाम कबीर दरवाया कना। जी तुम पूर्ण ब्रह्म करतार, बन गे कबीर हरि, तुम पूर्ण ब्रह्म करतार, बन गे कबीर हरि। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज हो जा, मेर थारी महाराज हो जा, रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। मथुरा पुरी में धर्मदास को सतमा, मथुरापुरी में सतमार्ग दर्शाया कृष्ण। मथुरापुरी में धर्मदास को सतमार्ग, कर्म कांड में ओळजा पुराणी, सतमार्ग दर्शाया के ना। ब्रह्मांड 21 राज काल का, सुन के धड़का खाया के ना। जी
तुम जीवा दत्ता तुमने दे दिया सबद सारे गीता दूर दरी तुमने दे दिया सबद सारे गीता दूर दरी तुम कर दो पल में पार हो जाना तेरी तुम कर दो पल में पार हो जाना तेरी ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर थारी महाराज हो जा तेरी तुम कर दो ब्रह्म पार हो जा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा तेरी रामानंद योग में उलझे शस ओ कैसोड़ जाए कना सुपत सुदर्शन को शरण में लेकर अपने वचन निभाए कना नीरो निमा उसके मात पिता थे वो बेटा बड़ मुक्ताए कना जीवा दत्ता की सुखी डार कर दी हरी भरी जीवा दत्ता की सुखी डार कर दी हरी भरी तुम कर दो पल में पार हो जाना तेरी तुम कर दो पल में पार हो जाना तेरी हो रजा तेरी महाराज हो जा मेर तेरी महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी बलक बुखार में संत कैद किए बलक बुखार में संत कीर्त किए आक आप छुटवाए कना मैला ऊपर ऊंट बताए महल सराय सुन मैला ऊपर ऊंट कहे महला पे ऊंट और महल सरा सुने क चक्कर खाए कना बंदी ओ कैसे जब छाए तन तीन कोरड़े खाए कना जी तो नर से बन गे नार ओढ़ा चीर जरी तुम नर से बन गए नार ओढ़ा चीर जरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर थारी महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा गरीब दास गए गौ चरावण दूध के प्याले पिए कना छोड़ानी में ग्रंथ की रचना कर न्यारे वेद दिए कना राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए कना जी दिया राम पाल उदार दे कै शब्द जड़ी दिया राम पाल उदार देख शब्द जड़ी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर थारी महाराज
हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा सत साहिब। इसमें बताया कि लहर तारा में कमल के फूल पे, ये तो आपने ऊपर का वर्णन सुन लिया कि काल कष्ट से जीव दुखी सुने, तुमरे मन तरसाया कि ना, और अपने सतलोक ने छोड़ कर सतगुरु इस काल लोक में आया कि ना। यहाँ पर आके कितना कष्ट पाया बंदी छोड़ने, ये आपको कल बताएंगे कि कितना दुखी किया था हम अन्यायियों ने। एक शेख तकी ने बंदी छोड़ भगवान के लिए कितनी पैद करी थी, और फिर भी वो काली को ना मानी देवदाता ने कि हो सकता है इसकी कभी ना कभी बुद्धि ठीक हो जा और ये अपना सत मार्ग पकड़ दे। पर वह निर्भाग आदमी कति नहीं माने, तो आखिर में गधा बन के ही उसका असली समाधान यही बनेगा वो जब मानता है। फिर बताया कि प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाए कि ना, विष्णु जी को चरणा में लेकर, विष्णु जी को शरण में लेकर चरणा के में लायक ना, शिव शंकर को शिष्य बनाकर और शोभ नाम सुनाया कि ना। फिर बताते हैं भगवान शिव ने बहुत विशेष आपका आदर किया, क्योंकि वो भक्ति भाव के अंदर बहुत ज्यादा दृढ़ है। वहाँ खूब हुई जयकार जब पहुंचे शिवपुरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। फिर क्या हुआ कि लहर तारा पर कमल के फूल पर बालक बन दिखलाया ना, कमल के फूल पर कहते हैं बालक का रूप धारण करके खुद परमात्मा कबीर साहब काशी में प्रकट हुए थे। यहाँ पर अंधेरा कर रखा अनजान लोगों ने, कोई तो कहे वो विधवा लड़की का पैदा हुआ था ब्रह्मा रामानंद जी के आशीर्वाद थे। कहते रामानंद जी ने एक विधवा लड़की थी ब्राह्मणा की, और शादी कराया ना करते, ये शुरू से उसमें एक था ऐसी परंपरा थी कि लड़की से ब्याहते विधवा हो जाए फिर उसकी शादी नहीं किया करते ब्राह्मण लोग दोबारा। तो वाकई बेचारी कहते हैं रामानंद जी के चरण छूणता ही उसने आशीर्वाद दे दिया बेटी पुत्रवती को। तो कहने लगी महाराज जी मैं तो विधवा हूँ। वो बोला बेटी मेरा तो बस निकल गया तो जबान मुंह तो निकल ली थी। भाई तो बता जब इतना सिद्ध पुरुष था तो उसने नो को ना बेरा पाटा या बेचारी विधवा से वो मुंह कोई कह दिया पुत्रवती। अर्थात ये बात है जब उन्होंने नो बेरा से वह लड़की कौन थी तो उसका नाम का बेरा होना चाहिए, तो नाम क्यों नहीं उनके पास, ये बेवकूफ बनाने खातिर बैठे हैं। वो परमात्मा कबीर साहब किसी माँ का पैदा नहीं हुए, जितनी बार भी आए अपने सतलोक तक आए और एक छोटे से बच्चे का रूप बना के लहर तारा तालाब से काशी के अंदर बनारस में उसमें एक छोटे से शिशु का रूप बनाकर कमल के फूल पर प्रकट हो गए। आकाश से प्रकाश का एक बहुत गजब का गोला आया, जो कारण बहुत तेज पूर्ण ऐसा आया, और वहां पर एक अष्टानंद नाम के महात्मा जो रामानंद जी के शिष्य थे, वो बैठे बैठे अपना कोई साधना करने की कोशिश कर रहे थे। जेठ उतरते की पूर्णिमा को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसने देखा कि इतना रोशनी तो आज तक मैंने किधर जिंदगी में कोई नहीं देखी। आँखें भी एक बार जैसे वेल्डिंग सेट से चौंध जाग रहे न्यो होगी। फिर देखा कि वो प्रकाश एक कोने में जाकर और खत्म हो गया। उसके बाद उसने ना बेरावड़ा के होया, वो चले चले आकर अपने गुरु जी कहने लगा महाराज जी आज तो मैंने बेरा ना के दिखा, इसी गजब की रोशनी दिखी। वो के था महाराज जी, साधक अपनी साधना गुरु जी तो पूछा करें। तो रामानंद जी ने बोले भाई वो कोई आकाश से ना ऊपरले लोग होते कोई परमात्मा आया से और अवतार धारण करेगा, ऐसे लक्षण उसी समय होते हैं जब कोई ऊपर के लोगों से देव लोग आते हैं अपना अवतार धार के यहाँ पर महिमा कर जाते हैं। उसी समय नीरू नीमा नाम के दो पति पत्नी थे, वो पहले ब्राह्मण थे जाति के इसी उम्र में, और शिव जी के बहुत तगड़े उपासक थे। तो उन्होंने क्या किया, मुसलमान लोगों का उस समय काफी दबदबा था मोहम्मद, तो क्या हुआ मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, क्योंकि वह सबसे ज्यादा महिमा भगवान शिव की उस मोहल्ले में गाया करते थे।
तो उन्होंने सोचा ला पहले इन्हें का काम संभाल दे, आ गई है महिमा गाँव में कोई ना हिंदू धर्म की। उनको पानी पिया दिया जबरदस्ती जाकर, उनके बर्तन में गिरा छड़ के। तो हिंदू ब्राह्मणों ने क्या कराया, उनकी मदद तक करनी गई दौरे ने बोले तुम तो मुसलमान बन गए, छू दूर रहना हमारे तक और गंगा में स्नान मत करना। इतना उनको जाति से घेर दिया। उन्होंने सोचा ये तो अपना कोई ना, अपना समय पास करना है, मुसलमान बन के काट लेंगे पर बुरा काम हम करा कोई ना मांस खावा ना ईद बकरीद मनावा, अपनी भक्ति रखेंगे भगवान शिव जी वाली। तो भगवान शिव के तगड़े उपासक थे और वो स्नान करने के लिए सुबह सुबह फिर उस लहर तारा तालाब में जाने लगे, क्योंकि गंगा में उनको स्नान करना बंद कर दिया। तो गंगा का पानी लहर तारा बोले, गंगा के पानी का लहर लागे और ऊपर का उछल जाओ पानी, उससे वो तालाब भरा रहा करता, उसको लहर तारा कहते। तो वहां पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। जेठ उतरते की पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी को जब वो गए ना वहां पे, तो मुंह अंधेरा सा था। निम्मा पहला नहा ली थी और नीरू नहाने की तैयारी कर रहा था। तो उसने खड़ी होकर कपड़े उपड़े बदले, इतने दिन निकल आया, यानी चांदना सा खूब हो गया। यार नीमा अपने नीरू नहाने लाग रहा था, मुड़ का गोते मारे। एकदम उसने देखा कि सामने कमल के फूल पे छोटा सा बालक लौट रहा से, एक पैर पानी में मारा से, एक न गोठे मुंह में दे रहा से। तो नीमा ने कहा कि देखियो जी, देखियो देखियो। अब क्या हो गया? वो स्नान करता करता नीमा की तरफ देखा है। नीरू ने बोला देखो सामने कमल के फूल पर छोटा सा बच्चा। नीरू ने बोला बावड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनका संतान ना थी। ने बोला बावड़ी हो जाएगी, तेने पानी में भी बालक दिखे, कते पागल हो ली तुम दिखे से। ने बोली ना जी मैं साची कहूँ, सही में देखिए देखियो। जब उसने कति कराट के साथ देखा कि बालक डूबेगा, देखियो, तो उस समय नीरू ने एकदम ध्यान से देखा, जिधर वो आंगुली का इशारा करे थी। और वो इतनी दूर था कि वहां पर औरत जा भी नहीं सकती थी, इतने गहरे पानी में कर जच्चा तो कद्दे भी ना जावे। तो इतनी दूर जाकर देखा, एकदम भाग कर उसने कमल का फूल समेत छोरे को उठा लिया और लाकर नीमाते दे दिया, स्नान कर लिया। और मन में सोचा तो भगवान ने बड़ी सुनी, ओए कमाल कर दिया, हमारा बालक ना था, भगवान ने बच्चा दे दिया। ये परमात्मा है, मालिक है शिव जी। क्या शिव भगवान के उपासक थे? तो फिर आई ध्यान में तुम तो लेते चलोगे इस बच्चे ने, और भाई वहां जाकर लोग बिराना के बात बताओगे। भगवान शिव की महिमा गाया करते, तो हम यानी मुसलमान बना दिए और लड़के ने लेकर जाएंगे। तो मैंने करा के बात बना के, हो सकता फिर देश निकाला ना दे दे। तो अपनी पत्नी ने बोला भगवान हम तो बिना बालक करे लेंगे, तो इसने यही घेर दे, देख अपने गेल के बन सकती है। वानु बोले जी आप माँ के दुख न को ना समझते, मेरे पे बच्चा पड़ा कोई ना, मैं मर सकती हूँ, और मेरा तो इसमें ऐसा लगाव हो गया कि मेरे बस का कोई ना, मैं इसने छोड़ दूँ। जो बोला तेरा दो करूंगा भाई, देखिए कोई ना लगाव वाली, ये तो पहला लगाव हो गया। गैर इसने पटकाड़े ठा गए। वो जब लग गया ऐसे झटका देकर उनको गिरवाने खातिर, कबीर साहब बोल पड़े कि नीरू तेरी खातिर में बहुत दूर था ऐसा, और मेरे को घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति ना होगी। भाई जब भगवान खुद बोल पड़ा, छोटे से बच्चे की आवाज़ सुनकर नीरू पैदल पानी पड़ गया और डर गया, कभी ये भूत बात ना हो। ये बोला ले चल भगवान, मैं तो कोई ना बोलता। तो ले आए घर पे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।